दोस्तों, यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मोहन नाम का एक गरीब लेकिन दिल से बहुत अमीर आदमी रहता था। मोहन का परिवार बहुत साधारण था। उसका एक छोटा सा घर था और वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता था। मोहन की खास बात यह थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह एक भूखा कुत्ता हो या कोई राहगीर। मोहन हर किसी की मदद करता था। उसकी पत्नी सुनीता को उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह अक्सर कहती, मोहन, तुम्हारी इस दयालुता के चक्कर में हमारा घर खाली होता जा रहा है, खुद के बारे में भी सोचा करो। लेकिन मोहन हमेशा मुस्कुराते हुए जवाब देता, सुनीता, भूखा पेट सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो क्यों न करें, ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। मोहन घर पर आराम कर रहा था कि तभी दरवाजे पर एक बूढ़े साधु बाबा ने आवाज लगाई। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, मानो वे बहुत थके और भूखे हों। सुनीता ने खिड़की से झांक कर देखा और बड़बड़ाई, अब यह भी आ गए, लगता है फिर से रसोई खाली होने वाली है। लेकिन मोहन ने सुनीता की बात अनसुनी कर दी और दरवाजे की ओर बढ़ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साधु बाबा बहुत कमजोर और थके हुए थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरा पसीने से तर था। मोहन ने तुरंत उन्हें घर के आंगन में बुलाया और कहा, बाबा, आप बैठिए, मैं अभी पानी लाता हूँ। मोहन अंदर गया और लोटे में पानी लेकर आया। साधु बाबा ने पानी पीकर राहत की सांस ली और बोले, बेटा, 2 दिन से भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मोहन तुरंत रसोई की ओर भागा, लेकिन जब वह रसोई में पहुंचा तो देखा कि वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल 2 रोटियां ही रखी थीं, जो मोहन के दोपहर के खाने के लिए थीं। मोहन ने बिना कुछ सोचे उन रोटियों को उठाया और साधु बाबा को देने के लिए चल पड़ा। तभी सुनीता ने उसे रोक लिया। वह गुस्से में बोली, यह क्या कर रहे हो? यह रोटियां तुम्हारे लिए हैं, अगर तुम इन्हें भी दे दोगे तो खुद क्या खाओगे? साधु किसी और के घर से भी खाना मांग सकता है, लेकिन हम कहाँ मांगने जाएंगे? मोहन ने शांत स्वर में कहा, सुनीता, भूखा पेट किसी को इंतजार नहीं करवाता। ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं, अगर हम इन्हें खाना नहीं देंगे तो उनका क्या होगा? भगवान हमारा इंतजाम खुद करेगा। सुनीता की आवाज इतनी तेज थी कि साधु बाबा ने सब कुछ सुन लिया, लेकिन वह चुपचाप बैठे रहे और मोहन का इंतजार करते रहे। मोहन ने सुनीता की नाराजगी को नजरअंदाज किया और रोटियां लेकर साधु बाबा के पास गया। उसने रोटियां उनके सामने रख दी और कहा, बाबा, आप इसे खा लीजिए, यह हमारे घर का सबसे अच्छा भोजन है। साधु बाबा ने बिना कुछ बोले रोटियां खा लीं। खाने के बाद उन्होंने पानी पिया और सुकून से बैठ गए। कुछ देर बाद जब साधु बाबा जाने के लिए उठे तो उन्होंने मोहन को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने झोले में से एक चमकती हुई सोने की कटोरी निकाली और मोहन को दे दी। मोहन कटोरी देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, बाबा, मैं इसे नहीं ले सकता, यह आपकी है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसे रख लो, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मैं पिछले हफ्ते एक राजा के पास गया था, उन्होंने मुझे यह कटोरी भिक्षा में दी थी, लेकिन यह मेरे किसी काम की नहीं। मैं अब तक किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जो इसके लायक हो, और आज मैं तुम्हें देखकर समझ गया कि यह तुम्हारे ही लिए है। साधु बाबा ने आगे कहा, बेटा, यह कटोरी तुम्हारी दयालुता और निस्वार्थ भाव का प्रतीक है। इसे पाकर अपने जीवन की अच्छाइयों को न छोड़ना। यह केवल तुम्हारे लिए एक संदेश है कि भगवान हमेशा अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं। यह कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। मोहन कटोरी को हाथ में लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, चाहे हालात जैसे भी हों। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म ही सच्चा धर्म है। बिना फल की इच्छा के अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। हमें अपने कर्मों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाया जा सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जहां आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहेंगी। धन्यवाद।